बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। दिन भर की अहम खबरों पर आज नज़र डालेंगे अपने प्रोग्राम में। पैनामा केस का फैसला जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने 21 जुलाई को महफूज किया था, सुबह जुमे के दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें इस बड़े फैसले पर हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए, क्या सुबह वो दम तोड़ जाएंगे? क्या वो गिल्टी हैं? क्या वो कसूरवार हैं? क्या वो मुजरिम हैं? क्या उन्हें सज़ा दी जाएगी? क्या वो मुस्ताफ़ी होंगे? तमाम सवालात के जवाब सुबह 11 बजे पाकिस्तानियों को मिल जाएंगे। आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 मरतबा डिले हुई, कभी कमर दर्द की वजह से तो कभी अफसोसनाक वाक़या लाहौर ब्लास्ट की वजह से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया। आज उन्होंने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने बातें की हैं। उससे 1 घंटा कबल उनकी मुलाकात हुई है पंजाब हाउस में चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ, और इस मीटिंग में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि आप कोई भी इंतहाई कदम ना उठाएं। ये ज़राए से जो मालूमात हमारे तक पहुंची, आप कोई भी इंतहाई कदम ना उठाएं, कोई ऐसी बात ना कीजिएगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे पार्टी में और चौधरी निसार अली ख़ान में मज़ीद क्लैशेस जन्म लें। ये क्लैशेस क्या थे? ये क्लैशेस गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया सार्फिन भी इस पर तबसरे कर रहे हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते सैटरडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 2 धड़ों में बंट चुकी है। एक धड़ा बच्चा पार्टी का है जिसमें इमेच्योर लोग हैं, माइनर लोग हैं, और एक मैच्योर लोगों का है, सीजन्ड पॉलिटिशियन का एक धड़ा है जिसमें चौधरी निसार अली ख़ान साहब शामिल हैं, जो कि अदारों को मजबूत करना चाहते हैं, शख्सियात को मजबूत करना चाहते हैं। उस दिन से लेकर फिर बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर भी होने लगी कि अब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान पार्टी छोड़ देंगे। इस कठिन सूरत हाल में, जो मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे, इन हालात में अब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान साहब नवाज शरीफ को छोड़ देंगे। आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चौधरी निसार अली ख़ान ने, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता 33 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है, नवाज शरीफ के साथ है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तारीफ़ भी की और कहा ये एक मजबूत इंसान है, अच्छे इंसान हैं, इनके साथ रहेंगे, कठिन हालात जितने भी हों पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि वो फैसला जो भी आए वो पार्टी छोड़ देंगे। फैसला हक में आए तो जाके मिलेंगे, फिर पार्टी छोड़ देंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे, और फैसला उनके ख़िलाफ़ आए फिर भी पार्टी छोड़ देंगे। मगर बाद में जो वज़ारत दाखिला के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद की और कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मीडिया से और सुनने वालों से। चौधरी निसार अली ख़ान ने यह कहा था कि ये उनके ख़यालात रात तक थे, गुज़िश्ता रात तक चौधरी निसार अली ख़ान ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे कि उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। मगर आज उनका मौक़िफ़ ये है कि वो पार्टी किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब के साथ रहेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ रहेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब सुरखरू होते हैं तब भी, अगर फैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तब भी। सोशल मीडिया सार्फिन अभी भी इस बात पर तबसरे कर रहे हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा, क्या इंटरप्रेट किया गया, असल बात क्या है। तो असल बात यह है जो उनके स्पोक्स पर्सन ने कही कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चौधरी निसार अली ख़ान ये रात तक सोच रहे थे कि वो पार्टी छोड़ देंगे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ देंगे, उनको छोड़ देंगे, अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। मगर आज उनका मौक़िफ़ जो उन्होंने अपने प्रेसर में दिया है, मीडिया से बात करते हुए दिया है, वो ये कि अब वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं और उनके साथ ही रहेंगे। रात तक वो दिल बर्दाश्त थे, सियासत छोड़ने का सोच रहे थे, पार्टी छोड़ने का सोच रहे थे, मगर अब हालात तब्दील हो चुके हैं। पैनामा केस का फैसला भी सुबह 11 बजे आने वाला है। जुमे को 11 बजे पैनामा केस का फैसला जो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया था, सुबह सुनाया जाएगा, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन बचा और कौन नहीं। आगे बढ़ते हैं, अहम खबरें कुछ हमारे पास और हैं। मुल्तान तहसील मुल्तान में जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया है, मीडिया पर कुछ लेट मंजरेआम पर आया, उसका आज नोटिस लिया है। आज खुद नोटिस पहले चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने और फिर CM शहबाज ने भी इस पर सख्त एक्शन लिया है। ये आखिर मामला क्या था? ये मामला उन लड़कियों का था जिनके साथ ज़्यादती हुई,
जिनको दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर पंचायत बैठी। एक लड़की का रेप एक लड़के ने किया, लड़की का नाम नहीं लेंगे, अखबारात भी नहीं ले रहे क्योंकि किसी की इज्जत का मामला है, किसी लड़की का नाम नहीं ले। एक लड़की का रेप एक लड़के ने किया और फिर एक पंचायत बैठी। पंचायत बैठने के बाद पंचायत ने फैसला ये किया कि जिस लड़के ने उस लड़की का रेप किया है, जो लड़की जो विक्टिम है जिसका रेप हुआ है, उसका भाई उस लड़के का रेप करते। ये पंचायत ने फैसला किया और फिर उसी फैसले पर अमल दरामद हुआ। पहले जिस लड़की का रेप हुआ उसकी उम्र 12 साल थी और बाद वाली लड़की की उम्र 16 साल उस लड़की की उम्र थी। इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और हौलनाक वाक़या ये पेश आया है मुल्तान तहसील में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका आज खुद नोटिस लिया। आज सीएम शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया। उसकी वजह ये कि जो पहला रेप हुआ, जो पहला ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके चंद दिन बाद, उस दिन नहीं उसके कुछ दिन बाद FIR काटी गई और जो दूसरा रेप 18 जुलाई को हुआ उसकी FIR 20 को काटी गई। पहला रेप 16 का हुआ और उसकी FIR 24 जुलाई को काटी गई। पुलिस की इसमें बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंसी थी। पंचायत का तो कसूर था ही, 100% कसूर पंचायत का था, लेकिन पुलिस की भी नेग्लिजेंसी थी जिसने फैसला नहीं किया, वक्त पर FIR नहीं काटी, मुजरिमों को कटहरे में नहीं ला खड़ा किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। इस वजह से सीएम शहबाज ने उनको आज सस्पेंड भी कर दिया है। ये उस हवाले से सूरत हाल थी मुल्तान की पेशरफ। FBR ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने एक डायरेक्टरी जारी की है। अरकान असम्बली ने जो टैक्स जमा करवाए हैं सन 2016 में, वो टैक्स डायरेक्टरी आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं किस सियासतदान ने कितना टैक्स दिया है। वो सामने हमारे मौजूद हैं, तमाम जो स्टैट्स हैं, जो फिगर्स हैं हमारे सामने मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने 2016 में 25 लाख रुपया टैक्स दिया है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने सन 2016 में 95 लाख रुपया टैक्स दिया है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 1,60,000 रुपये, जबकि JUI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ 50,000 रुपया टैक्स दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 46 लाख रुपये, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने 1,24,215 रुपये, चौधरी निसार अली ख़ान ने 11 लाख रुपये और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हैं, उन्होंने 70,38,777 रुपये। सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी ने 3,52,00,000 रुपये 84,000। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने 39,758 रुपये। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 1,08,53 रुपये। सेनेटर फ़रूक नसीम ने 2,02,33,000 रुपये। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज़ खटक ने 8,13,000 रुपये। सेनेटर मोहम्मद तलहा ने 3,24,00,000 रुपये और 95,000 रुपये उन्होंने टैक्स दिया है। एतजाज़ अहसन ने 1,54,000 रुपये टैक्स दिया है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो जहांगीर खान तरीन का है, जो हमारे पास स्टैट्स मौजूद है 5 करोड़ से कुछ ऊपर है। तो ये आज फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के ये स्टैट्स हैं जो आज उन्होंने जारी किए। सन 2016 में किस सियासतदान ने कितना टैक्स जमा करवाया है, आज मंजर आम पर वो तमाम जो टैक्स हैं वो लेके आए। इस डायरेक्टरी में, जो टैक्स डायरेक्टरी है उसमें तमाम टैक्स जो 2016 में दिया है वो सामने लेकर आए हैं। ये थी आज की अहम खबरें। एक और इशू चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी खासा सरगर्म है। वो एक आपस में लड़ाई है, क्लैश है दो सियासतदानों के दरमियान। शेख रशीद अहमद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान चल रहा है। ये मामला कुछ यूँ है कि शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि हनीफ अब्बासी जहांगीर खान तरीन पर कैसे नाअहली का मुकदमा दर्ज कर सकता है, इमरान खान पर कैसे नाअहली का मुकदमा दर्ज कर सकता है। ये तो एक मुनशियात फ़रोश है। मुनशियात फ़रोश से मुराद ये नशावर चीज़ें, ड्रग्स फ़रोख्त करते हैं, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का इनका कारोबार है हनीफ अब्बासी साहब का। हनीफ अब्बासी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, उन्होंने 10 अरब रुपये हर्जाने का नोटिस शेख रशीद के नाम किया। वो नोटिस शेख रशीद ने ख़ुद आज अदालत के एक शख्स से लाल हवेली में मौसूल किया और साथ कहा कि मैं 3 अगस्त को ये साबित कर दूंगा कि हनीफ अब्बासी साहब मुनशियात फ़रोश हैं। 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस। पहली बात तो ये इतनी बड़ी अमाउंट है, इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ शेख रशीद अहमद साहब या कोई भी सियासतदान पाकिस्तान में
कैसे देगा, क्यों देगा? पहले बात तो ये अनरियलिस्टिक सी एक अमाउंट है 10 अरब रुपया। दूसरे नंबर पे हमारे पॉलिटिशियंस में अभी भी वो जो इमेच्योरिटी थी वो अभी तक जारी है। जैसे आप इल्ज़ामात से देख सकते हैं, मुनशियात फ़रोश है, मुनशियात फ़रोशी साबित करो, ये टैक्स चोर है, एक दूसरे पर इस तरह के इल्ज़ाम। टैक्स चोरी तो खैर और ज़ुमरे में आती है, मगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना और फिर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ना, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना, ये भी सोशल मीडिया सार्फिन इसको निशाना तनकीद बनाते हैं और यकीनन बनाना भी चाहिए। ये थी अब तक की आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में तफसीली डिस्कस की। सुबह 11 बजे पैनामा केस का फैसला आएगा और आपको हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे 11 बजे इंशाल्लाह। लाजमी देखते रहिए urdupoint.com। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।